चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो निकालिए क्लास 7 हिंदी साहित्य। हम लोग दीनू काका पढ़ रहे थे, हमारे दीनू काका, और इसमें पेज नंबर 32 तक हम लोग कंप्लीट किए थे, जिसमें 4 सितंबर वाली बात चल रही थी। और बात यहां तक थी कि बच्चे सेठ से बड़ी विनती कर रहे थे कि अंकल प्लीज देखो ना, कितने बूढ़े हैं, कम से कम इन्हें देखिए तो, कितने बूढ़े हो गए, इन पर भी आपको दया नहीं आती। और इनका तो कोई भी नहीं है कि कोई सहारा दे, कोई हेल्प करे, कोई नहीं है बेचारे का। ये हमारे बगीचे की कितनी अच्छी देखभाल करते हैं, फिर भी ये काम कितना सुंदर करते हैं, देख लीजिए चारों तरफ नजर उठाकर। मैंने भी निशी का साथ दिया। निशी जब बोली तो ऋषभ भी उसको सपोर्ट किया कि हाँ, तभी पास पड़ोसी एकत्रित होने लगे और इनकी बातचीत सुन करके जो भी सोसाइटी के लोग थे, रहने वाले, सब धीरे धीरे जमा होने लगे। पहले कोई नहीं आया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। बड़े शर्म की बात है। हम लोग बोलते हैं मैं बड़ा हूं, शिक्षित हूं, करोड़पति, अरबपति, खरबपति, टरबपति, जरबपति, लेकिन एक गरीब के लिए मुंह से जुबान नहीं निकलती है। आज की यही स्थिति है। हाँ, बच्चे हैं, बच्चे सारी बात समझ रहे हैं। तो हमारी टीम के सदस्यों को, यानी बड़े आदमी को तो छोड़ दीजिए, दूध बात, यानी बेकाम का, बच्चों के ग्रुप में से संभव ने सबको एक तरफ बुलाया, बोला इधर आओ, और एक प्रपोजल दिया, प्रस्ताव रखा, आइडिया। यह प्रस्ताव सभी को पसंद आया। पूछ देंगे क्या प्रस्ताव आया, तो थोड़ा सुन लीजिए। हम उस सेठ की तरफ दोबारा मुड़े, सब अपने ग्रुप में एक साइड हुआ, संभव आइडिया दिया, सबको बहुत पसंद है, बोला ये आइडिया बिल्कुल ठीक है, व्हाट एन आइडिया सर जी। सब बच्चे ग्रुप बन करके वापस मुड़ा सेठ जी की ओर, और इस बार महेश, जो कभी पूछा नहीं था, पूरा बोल रहा। उसने पूछा अंकल 2 महीने का किराया कितना है, बताइए आप कितना किराया 2 महीने का। सेठ जी के होश ठिकाने हो गए कि ये बच्चे कितने बोल्ड आवाज में बोल रहे हैं कि बताइए किराया कितना है। बोला तुम ही दोगे क्या? बोला हाँ मैं दूंगा। सेठ का दिमाग और खराब हो गया। सेठ आंखें दिखाते हुए बोला 3000, पूरे 3000। सुना? कान खोल के सुन, 3000, 3000। अच्छा 3000, बस 3000। आप 10 मिनट रुकना, 10 मिनट आप रुकिए। आप अपने आदमियों से कह दो कि अभी सामान ना निकाले, और अपने आदमियों को बोलिए कि सामान ना निकाले मेरे दीनू काका का, और 10 मिनट समय दीजिए, मैं आपका 3000 रुपया ला के देता हूं। जो बड़े नहीं कर सके बाबू, बच्चे में इतनी हिम्मत, आशा देखिए। हम अभी आते हैं। कौन बोला? महेश। कौन बोला? महेश। याद रखना, इस बुक में अच्छे से पढ़ना और पेंसिल से दाग लगा लेना, हम पूछेंगे यह बात कौन बोला। और हमारी टोली के सदस्य सब, जितना बच्चा था ग्रुप का, अपने अपने घर की तरफ चले गए। सब घर गया, और किया क्या, सभी बच्चे भाग कर गए, मतलब दौड़ कर गए, और अपनी अपनी जेब खर्ची, पॉकेट मनी, जो उनके पापा मम्मी दिया करते थे, बेटे खा लेना, स्कूल जाते हो कुछ भूख लगे तो कुछ खा लेना,
देखिए बच्चों को, उसमें से वो बचा कर रखते थे। सब गए, दौड़ करके ले आए, वापस आ गए। यही प्रपोजल संभव ने दिया था। संभव क्या प्रपोजल दिया था? यही दिया था कि हम लोगों के पास पॉकेट मनी है, पापा मम्मी देते थे स्कूल जाते समय, चलो उसको लाते हैं। कितना है मालूम तो नहीं है, कितना है मालूम नहीं है, लेकिन है तो जरूर। प्रयास करते हैं, चलो बच्चों को आइडिया पसंद है, बोला हाँ ये तो ठीक बात है, हम लोग तो पॉकेट मनी रखते हैं, बोला चलो जल्दी। सब दौड़ के गया, सब अपना अपना जमा किया, पॉकेट मनी लेके चला आया, वापस आ गए। ऋषभ ने सबके पैसे गिनने शुरू किया, सब काउंट किया, ऋषभ इसमें एड था। कुल मिलाकर 2700 रुपया हुए। देखिए बेचारा का प्रयास कितना ऊंचा रहा। 2700, 2700, 300 लेस हो गया। आप फिर सोच में पड़ गए। ऋषभ ने सेठ के आगे रुपए बढ़ाते हुए कहा, लेकिन बोला फिर भी लीजिए, 300 कम है, लेकिन 2700 तो मैंने दे दिया आपको। अंकल, हम आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हमारे दीनू काका को मत निकालो, और हमने जो पॉकेट मनी बचा के रखे थे ये ले लीजिए 2700 रुपये, लेकिन मेरे दीनू काका को मत निकालो। और वह कहते कहते क्या हुआ, रो पड़े सभी। कौन? ऋषभ। बेचारा रोने लगा। क्यों रोया? कि 300 रुपये कम पड़ गए थे। इतना प्रयास करने के बावजूद, पहले तो बड़ी हैकड़ी से बोला, बच्चे हैं ना, उत्साह में थे कि ले आएंगे, लेकिन जब 300 रुपये कम पड़ गए तो बच्चे दुखी हो गए। और ये सब हाथ जोड़ करके प्रार्थना के सेठ से कि सेठ जी, हम लोग अपने पॉकेट मनी से आपको हम लोग दे रहे हैं पैसा, 300 रुपया कम पड़ गया, लेकिन इस 300 रुपये के लिए आप मेरे दीनू काका को मत निकालिए। 3000 थे ना, तो 2700 तो मैं दे रहा हूं, 300 रुपये फिर मैं कभी दे दूंगा, लेकिन मेरे दीनू काका को मत निकालिए। और यह कहते कहते रोने लगा। और यह देखकर हम सब भी भाव विवल हो गए, यानी बंसल अंकल, सेठ जी, और भी जितने लोग थे, सब भी के दिल में दया उमड़ आई। भाव विवल मतलब इमोशनल हो जाना, उनके दुख में दुखी हो जाना। सबको लगा कि एक है सेठ जी, एक है सोसाइटी के सेक्रेटरी साहब बंसल जी, और सब सोसाइटी के करोड़पति, अरबपति, ठरबपति लोग हैं, बड़े बड़े अपने आप को शिक्षित कहने वाले लोग, लेकिन किसी ने मदद करना तो दूर, दीनू काका की ओर देखा तक नहीं। और ये छोटे छोटे बच्चे अपने जेब खर्च का सारा पैसा ला करके दीनू काका को बचाने के लिए खड़े हो गए। दूसरों के सामने हाथ जोड़ने लगे, रोने लगे, लेकिन पूरी सोसाइटी की सेवा करने वाले दीनू काका के प्रति सोसाइटी के लोग खड़े नहीं हुए। शर्म आई उन्हें, और उन लोगों के दिल में भी दया उमड़ आई। सेठ ने रुपये हाथ में लिए और कभी हमें तो कभी दीनू काका को देखने लगे। रुपया तो लिया, लेकिन कभी बच्चों को देखते और फिर दीनू काका की ओर देखते। क्यों? ये कौन है दीनू काका? क्या है दीनू काका में कि इसके लिए बच्चे इतने रो रहे हैं? उनके कष्ट को दूर करने के लिए ऐसा काम किया। बंसल अंकल ने कहा। अब बंसल अंकल के मुंह में आवाज आती है, बोला भाई साहब, बच्चे दीनू काका से बहुत प्यार करते हैं,
मैं रहता था पूछता, बंसल साहब आप करते हैं कि नहीं, आपके सोसाइटी के लोग करते हैं कि नहीं, यहां भी नहीं। कृपया इनकी बात मान लीजिए। सेठ जी से आप अब इतना कर लेने के बाद बंसल जी को अक्ल आती है कि सेठ जी से निवेदन करते, मैं आपको बाकी के पैसे देता हूं, अब दे रहे हैं 300 रुपये। अगर पहले सोसाइटी के लोग 1 रुपया करके भी निकालते ना, 1 रुपया, तो 3,000 से 30,000 तक हो जाता। लेकिन बच्चों से शर्म आई उन्हें, तब बंसल अंकल जो है 300 रुपया बोले देते हैं। कहकर अंकल ने बाकी पैसे सेठ के सामने बढ़ा दिया, 300 रुपये पॉकेट से निकाले और करके बोले लीजिए ये 3,000 रुपये कंप्लीट हो गए। अब सेठ जी को भी शर्म आई और बोला, अरे भाई तुम लोगों ने तो मुझे शर्मिंदा कर दिया। क्यों? कि सेठ का मतलब होता है मोटे पैसे वाला, जिनके पास अधिक पैसा होता है, ज्यादातर बोलते हैं सेठ, और उससे भी ज्यादा तो बोलते हैं धन्ना सेठ। तो पैसा है लेकिन दिल में दया नहीं है, करुणा नहीं है, ममता नहीं है। और बच्चे के पास कुछ नहीं है, फिर भी दीनू काका के प्रति कितनी दया, कितनी ममता, कितना प्यार है। और यही देखकर सेठ शर्मिंदा हो गया कि प्यार की दौलत ही असली दौलत है, जो बच्चों के पास है, बड़ों के पास नहीं है। जो बच्चे कर दिखाए वो बड़े नहीं कर पाए। शर्म आई उन्हें कि उनके पास इतनी दौलत रहे, एक गरीब की मदद ना कर पाए। लेकिन बच्चे जिनके पास कुछ नहीं है, धन के नाम पर, दौलत के नाम पर, पापा के दिए हुए जेब खर्च से दीनू काका की मदद करने के लिए खड़े हैं। बहुत शर्म लगी। तब उनके अंदर की इंसानियत जागी, सेठ जी के अंदर, और कहा मैं इतना भी बुरा नहीं। बोला नहीं नहीं, हम बुरे उतने नहीं हैं, मैं भी भला आदमी हूं। इन बच्चों के प्यार को देखकर सचमुच में गदगद हो गया, मतलब बहुत खुश हो गया। अब मैं ये पैसे नहीं लूंगा। बोला अब नहीं लूंगा। क्यों? उनके अंदर अब इंसानियत जाग गई। मैं आज के बाद कभी पैसे लेने भी नहीं आऊंगा। बोला लास्ट हो गया, अब मैं दीनू काका के पास दोबारा पैसे लेने आऊंगा ही नहीं। मतलब अब मैं पैसे ही नहीं लूंगा, कभी नहीं लूंगा। और दीनू काका तो बुजुर्ग थे, बूढ़े थे। दो काम हुआ। सेठ जी ने कहा कि अब वह पैसे लेने नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। और दीनू काका आज से तुम्हारा या बेटा तुम्हारा ध्यान रखेगा। यानी सेठ जी ने दीनू काका को अपना पिता मान लिया। क्योंकि दीनू काका का कोई था नहीं। तो सेठ जी के दिल में इतनी ममता आ गई कि सेठ जी ने सोचा कि दीनू काका जो इतने बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, अच्छे हैं, इनका कोई है भी नहीं, तो चलो उन्हें पिता मान ले। और सेठ जी ने दो काम किए। नंबर एक, कि सेठ जी से अब कभी भी पैसा नहीं मांगने का वचन दिया, और उन्हें पिता बना लिया। और कोई पिता से कैसे पैसे ले सकता है? सेठ जी क्या बन गया? दीनू काका का पुत्र बन गया। और यह बेटा तुम्हारा ध्यान रखेगा और हर समय आपका ख्याल रखेगा, जैसे एक पुत्र यानी एक संतान अपने पिता का ख्याल रखता है, उसी तरह अब सेठ दीनू काका का ख्याल रखेगा। और यह कहकर सेठ ने दीनू काका के पैर छुए। क्यों? उन्हें पिता जो मान लिया। और उनसे जो इस तरह का व्यवहार किया सेठ जी ने, उस गलती के लिए क्षमा भी मांग लिया। वहां खड़े सभी लोग तालियां बजाने लगे कि सेठ जी क्या थे, क्या हो गए। दीनू काका को एक इतनी सुंदर लायक संतान मिल गई।
सेठ जी आए थे पैसा लेने के लिए, लेकिन उनको पिता मिल गया। नहीं, दीनू काका अपनी आंखों में खुशी के आंसू लिए सबको आशीर्वाद देने लगे। क्या चाहिए? आज हमने दीनू काका को हमेशा के लिए पा लिया। आज हमने दीनू काका को हमेशा के पा लिया, मतलब अब दीनू काका कहीं जाने वाले नहीं है, उनको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि उनको सेठ जी जैसा बेटा मिल गया। और सेठ जी ने कह दिया अब दीनू काका का ख्याल वो रखेंगे, तो कर भला तो होगा भला। दीनू काका को प्यार का रिजल्ट मिल गया। बच्चे तो थे ही, अब उनकी देखभाल करने वाला सेठ जी जैसा बेटा मिल गया। समझ में आ गई बात? कहानी खत्म है। क्वेश्चन आंसर पर अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।